हे कान्हा, ये अंतरा गुड्डन के बाकी हक तो छीन ही चुकी है, मगर आज के इस शुभ दिन पे आपकी आरती करने का हक सिर्फ गुड्डन को होना चाहिए। भगवान की आरती के लिए सब लोग आगे आ जाइए। अरे लल्ला, कहाँ है तू? क्या काम? माँ जी मुझे दीजिए दीजिए दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ भाई अक्षत, देख तेरे को अभी। हाँ ठीक है, लेकिन आज ठीक है, मैं समझा देता हूँ मम्मी जी को। हाँ वो नहीं आ रहा है, काम वाम में फंस गया क्या? हाँ, काम में तो फंसा ही होगा वो। जब शुभ दिन पर परिवार के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता तो ऐसे काम का क्या फायदा? माँ जी देखिए, आपकी बात तो एकदम सही है, लेकिन अब अगर अक्षत नहीं है तो ना सही, तन्वेश तो है ना। आफ्टर ऑल अक्षत और होंडा है तो एक ही इंसान। I mean, दो जिस्म और एक जान। क्यों? देखिए मैं शुरुआत करता हूँ आरती की, आ जाएगा अक्षत आराम से। हाँ, ठीक भी है और सही भी। वैसे भी तू मेरा बेटा जैसा ही है ना? बेटा ही हूँ माँ जी, मैं बेटा ही हूँ आपका। चलिए मैं आरती करता हूँ। हाँ, पंडित जी आरती शुरू कीजिए। जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। थैंक यू। ध्यान रहे, जब तक आरती संपन्न हो जाए एक क्षण के लिए भी आरती की थाल नहीं रुकनी चाहिए। I'll be careful. ये क्या कर रही हो अंतरा? बेटा, ये आरती पति के साथ पत्नी करती है। लेकिन अक्षत नहीं आया ना माँ, कोई है नहीं यहाँ पे तो। अक्षत नहीं है तो पराये मर्द के साथ आरती करोगी? चल हट, पीछे पीछे हट जा। माता जी, आरती शुभ तभी मानी जाएगी जब घर के बहू बेटे एक साथ मिलकर करें। अरे तो होंडा साहब इस घर के बेटे जैसे ही तो हैं। और फिर हम सिंगल हैं तो बहू हम बन जाते हैं। That's really cute, गुड्डन जी। That's really cute, but आप भले ही सिंगल हैं, होंडा मिंगल करने के मूड में नहीं है। आप अपने मन के जिंगल को शांत रखिए ना होंडा साहब। घर में आरती है सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। पंडित जी शुरू करते हैं। कान्हा जी, आपको उस गुड्डन का नहीं मेरा साथ देना होगा। मुझे जीत दिलानी होगी आपको। इस बंद कमरे से बाहर निकालना होगा आपको। सारे संसार का बोझ है ना आप पर, तो करो मेरी मदद। या तो आज ये शीशा टूटेगा, या तो आप पर से मेरा भरोसा।
तुम चाहो तो ये आरती करके बेशक अपने अहंकार को बढ़ावा दे दो अंतरा, लेकिन जीत धर्म की होगी, अधर्म की नहीं। मतलब ये गुड्डन बिल्कुल सही कह रही थी, ये शीशा टूट नहीं सकता, पर ये शीशे का दरवाजा खुल तो सकता है ना। खोलो, दरवाजा खोलो। कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की थी गुड्डन, पर कान्हा जी ने मेरा साथ दिया। अब भगवान और शैतान दोनों ही तुम्हारे खिलाफ। इससे पहले कि अंतरा जी वो पेपर साइन करें, मुझे उन्हें रोकना होगा। थैंक गॉड, अभी तक आरती चल रही है। अंतरा जी ने पेपर साइन नहीं किए होंगे। थैंक गॉड कान्हा जी, आपने मेरा साथ दे दिया। मैं आपको बहुत माखन चढ़ाऊंगी, बहुत माखन। मुझे सच बताना है अंतरा जी को। लॉर्ड कृष्णा, आप ऐसा नहीं कर सकते। जीत के इतने करीब पहुंचाकर आप हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। आज जन्माष्टमी के दिन बुराई की अच्छाई पर जीत नहीं होने दे सकते आप। कुछ करिए लॉर्ड कृष्णा, हमारी मदद कीजिए। हमें सरू को रोकना ही होगा, वो अंतरा तक नहीं पहुंच सकती। ये आंधी तूफान कान्हा के स्वागत का संदेश है। जन्माष्टमी का शुभ आरंभ है।
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे लॉर्ड कृष्णा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, इस मुश्किल का हल दीजिए हमें प्लीज। आरती संपन्न हुई। वो पंडित जी, आरती तो हो ही गई, तो क्यों ना भोग शुरू करें? Why not? Let's go. एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? तुम भोग भी चढ़ाओगी, तुम आरती भी करोगी, तुम सब कुछ करोगी। आर यू सीरियस? तुम कौन हो इस घर में? क्या मतलब तुम अपनी हैसियत देख रही हो कि नहीं देख रही हो? गुड्डन, भोग चढ़ाना ऑब्वियसली मेरा हक होता है ना, क्यों नहीं समझती हो तुम? अरे तुम क्या एक पोपट की तरह बार बार अपना हक हक लगाए रखती हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आने से पहले क्या इस घर में पूजा नहीं होती थी क्या? ऐसे भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता था? लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना। हाँ तो वापस आ गई हो तो अब हमारे सारे हक तो छीन ही रही हो ना तुम। जैसा तुम चाहती थी सब तुम्हारी मर्जी से तो हो ही रहा है। हमारे इतना मना करने के बाद भी तुमने होंडा साहब से वो पेपर्स बनवा ही लिए ना, अपनी डील स्टार्ट करवा ही ली ना। और आपको मना किया था ना हमने पेपर्स बनवाने के लिए, लेकिन आपने नहीं सुनी हमारी। हमारे इतना मना करने के बाद आपने पेपर्स तो बनवा लिए, लेकिन हम आप दोनों को ये पेपर्स साइन नहीं करने देंगे। ये डील हम नहीं होने देंगे, समझी आप? यही देखिए गुड्डन जी, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आप जानती हैं कि मैंने अंतरा जी को अपनी जबान दी है, मैं टाल नहीं सकता उन्हें। और आप हमें टाल सकते हैं? आपने हमसे जुड़ने की बात की थी ना? तो ये अंतरा कहां से कबाब में हड्डी बन के आ गई? देखिए गुड्डन जी, मैं ऑलरेडी, जैसे कि आप हमारी एक्स भाभी से भाभी नहीं बन सकती है ना, वैसे ही अब ये डील रद्द नहीं हो सकती। देखिए इस डील के चलते मैं ऑलरेडी अक्षत से लड़ाई कर चुका हूँ, अपने भाई से लड़ चुका हूँ। अब मैं अपनी एक्स भाभी के साथ बहस नहीं करना चाहता। यू सी, देखिए गुड्डन जी, एक आदमी की ना जबान की कीमत होती है और होंडा अपनी जबान से पीछे नहीं हटता। सो इफ यू डोंट माइंड, आप ये डील नहीं रोक पाएंगी। अंतरा जी, आप बताइए कि आप इन डील के पेपर्स पे साइन करना चाहती हैं कि? ऑफ कोर्स। ओके। यू नो व्हाट गुड्डन, भोग भी मैं ही लगाऊंगी, ये डील भी मैं साइन करूंगी, और तुम्हें जो उखाड़ना ना तुम उखाड़ लो, ओके?
और जिस दिन रोकने के लायक बन जाओ ना, मुझे उस दिन रोकना, फाइन? तब तक अपनी टंग मेरे बिजनेस में बिल्कुल मत अड़ाया करो। आई रियली डोंट लाइक इट एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Okay. All right. सरू, उठ जा। अंतरा जी को वो पेपर्स साइन नहीं करने चाहिए थे। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। गलती तो तूने की है सरू, उस अंतरा का साथ देके। अंतरा ने उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करके अपनी हार निश्चित कर दी है, समझी तुम? अरे, ये तो बेहोश हो गई। अब हम ऑफिशियली पार्टनर्स बन चुके हैं। The deal is done, भाभी जी। The deal is done। मुबारक हो आपको। जानते थे अब कभी हमें हारने नहीं देंगे लॉर्ड कृष्ण। आज आपके जन्मदिन पर अच्छाई की जीत हुई और बुराई का अंत। थैंक यू लॉर्ड कृष्ण। दुर्गा दी, दरवाजा टूटा हुआ है पूरा, तोड़ दिया सरू ने, और शीशे में क्रैक भी है। अब हम क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंतरा के आने से पहले इस दरार को हमें भरना होगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। वक्त नहीं है, मैं जानती हूँ, पर इसका हल हमें अभी निकालना होगा, कैसे भी करके। जी करता है कि सबको मैं नहीं, आप इस वक्त अपना आपा नहीं खो सकते। अभी ये सब का वक्त नहीं। इस धोखेबाज की वजह से हमारा प्लान चौपट होते होते बचा है। जितने दिलो जान से इसने अंतरा की मदद की है ना, उतने ही दिलो जान से अगर इस परिवार की मदद करती ना, तो आज हम अंतरा की हार का जश्न मनाते। बाहर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने चाहा था। अंतरा जी ने प्रॉपर्टी के पेपर साइन करके पूरी प्रॉपर्टी फिर से हमारे परिवार के नाम कर दी। हाँ लक्ष्मी, पर इस वक्त इस दरवाजे को ठीक करना बहुत जरूरी है। चलो, और हाँ, इस धोखेबाज को एक ऐसी जगह पे रखना होगा जहां से ये भाग ना पाए। और जल्दी करो, आगे का प्लान भी समझना है गुड्डन सासू माँ से। लेकिन गुड्डन, अभी होंडा का नाटक जारी रखने की जरूरत क्या है हमें? अंतरा ने पेपर साइन कर दिए हैं। दिन आप सब ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए, ये खेल हमें यहीं रोकना होगा। दुर्गा जी, हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। अब अंतरा को उसका सच दिखा दो और इस घर से बाहर निकाल दो। आप दोनों ये नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं खुद अपने हाथों से धक्के मार के उस अंतरा को इस घर से बाहर निकालूंगी। दुर्गा जी, अभी आप इतनी जल्दी मत कीजिए। हम जानते हैं कि कान्हा जी के आशीर्वाद से हमें सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गया। हम आपकी फीलिंग समझते हैं, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस अंतरा से भिड़ने का भी सही समय नहीं है दुर्गा जी। भूलिए मत, अभी हमारी जीत अधूरी है और ये जीत तब पूरी होगी जब हम उस अंतरा को उसके किए की सजा दिलाएंगे। रावत जी का कत्ल किया है उसने, हम ऐसे हल्के में कैसे जाने दे सकते हैं उसे? रावत जी हमें अपनी छोटी बहन मानते थे। हमारे सच का साथ देने के लिए वो अपनी सगी बहन के झूठ के खिलाफ खड़े हुए। हमें हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी तो सब मिल गया, लेकिन हमारे बड़े भाई को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। अपने इस भाई बहन के पवित्र बंधन के साथ गद्दारी करना तो हमसे ना हो पाएगा। रावत जी को इंसाफ तो हम दिलाकर रहेंगे, जिस तरह हमने अंतरा से उसकी मर्जी से उन पेपर्स पर साइन करवाया है, उसी तरह हम उसके मुंह से उसके घिनौने अपराध को भी कबूल करवा कर रहेंगे।
इसलिए जिंदल साहब आपको होंडा का नाटक जारी रखना होगा, और तब तक जारी रखना होगा जब तक कि हम मंत्रा को उसके किए की सजा नहीं दिला देते। हम मंत्रा को इस घर से बाहर नहीं बल्कि सीधा जेल भेजना चाहते हैं। उसे उसके कर्मों की सजा दिलाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा किसी रिश्ते को हानि ना पहुंचा सके। अंतरा जैसे लोगों की जगह खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे। आज एक बार फिर गुड्डन आप सभी से, अपने पूरे परिवार से मदद चाहती है। तो बताइए, आप सभी हमारे इस मिशन में हमारा साथ देंगे? तो चलिए, अपराधी को उसके अपराध की सजा दिलाने का वक्त आ गया है। अंतरा को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का वक्त आ गया है। मतलब इतना लकी कोई कैसे हो सकता है बताओ? 100 करोड़ सोचे थे, मुझे 1000 करोड़ मिल गए। क्या हुई ना बात। और ये स्टूपिड सरू बहू, अभी जाना था उसको यूएस अपने पति के पास। ये अचीवमेंट देखती तो कितनी खुश होती। मतलब इससे ज्यादा खुशी उसको मिल सकती थी अपने स्टूपिड से वो लूजर हस्बैंड के साथ। क्या होना चाहिए था ना उसे। एनीवेज हु केयर्स। अब ना असली मायने में मैंने गुड्डन के चारों खाने चित कर दिए, और अब तो कल मेरी अक्षत के साथ शादी भी हो जाएगी। अब होगा असली मजा तो अब आएगा। गुड्डन की असली हार और मेरी असली जीत। क्या बात है भाभी जी, क्या बात है। एकदम हॉट टोटा लग रही हैं। नोटों से भरे हुए पलंग पर लेटी हुई मस्त मलंग दिख रही है एकदम आप। देखिए मिस्टर होंडा जी, खुश तो मैं ऑब्वियसली हूँ। थैंक यू सो मच। देवर जी, यूजुअली ना जो दोस्ती होती है वो रिलेशनशिप में बदलती है, रिश्तेदारी में बदलती है, लेकिन यहाँ रिश्तेदारी पार्टनरशिप में बदल गई। I mean, it's just awesome। मुझे लगता है हमें ये नई शुरुआत ना सेलिब्रेट करनी चाहिए। तुम्हारा पार्टनर तो मैं कभी नहीं बनूंगा अंतरा। गुड्डन और मैंने जो प्लान बनाया है उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म समझो। क्या तुम चाहती हो कि मैं अंतरा को सब सच बता दूं? हाँ जिंदल साहब, क्योंकि उस अंतरा के साथ लड़ते लड़ते हम उसकी रग रग से वाकिफ हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपना पूरा सच उसके सामने रख दें, उसे बता दें कि उसका पूरा पैसा आपने अपने नाम करवा लिया है। कहाँ खो गए? क्या हो गया? भाभी जी, मैं अव्वल नंबर का धंधे वाला आदमी हूँ, और धंधे का एक ही उसूल आता है मुझे कि पैसा अपना हो या पराया, बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। क्या है ना भाभी जी, ये रिश्ते नाते ना ये सब मुझे समझ में ही नहीं आते। I mean, क्या बेकार की चीज है, पूरा बांध देती है आपको। सामने वाले की फीलिंग्स का ख्याल रखो, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज करो। आज के जमाने में किसके पास टाइम है ये सब करने के लिए? क्यों? आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये गोल गोल बात क्यों करे? सीधा बोलिए ना, क्या बोलना है आपको? बोलना तो मैं ये चाहता हूँ भाभी जी कि लाइफ पर्सनल हो या प्रोफेशनल, मैं उसे अपनी मर्जी से जीना पसंद करता हूँ। इसलिए आज तक जो भी नुकसान हुआ वो मेरा, और जो मुनाफा हुआ वो भी सिर्फ मेरा। आपको क्या लगता है कि होंडा इतने पैसे वाला आदमी अपनी ईमानदारी की कमाई से बना है? नहीं, बल्कि चालाकी और हराम की कमाई से बना है। और ये बात अक्षत अच्छे से जानता था, इसीलिए आज तक उसने मेरे साथ कभी बिजनेस डील नहीं की थी।
भाभी जी, आपने मेरी सालों पुरानी आस पूरी कर दी। अक्षत का पैसा हासिल करने का जो मेरा सपना था, वो सिर्फ आपकी वजह से पूरा हुआ है। मतलब आप में मुझे सिर्फ एक भाभी नहीं मिली, अक्षत की तिजोरी की चाबी भी मिल गई। थैंक यू। लेकिन हमने जो ये डील साइन की है उसमें 50-50 की पार्टनरशिप हुई ना, तो प्रॉफिट जो होगा वो हम शेयर करेंगे, करेक्ट? So cute, भाभी जी। हाँ बिल्कुल, मुनाफा तो हमेशा आधा आधा ही बंटना चाहिए, लेकिन तब ना जब कोई पार्टनरशिप हो। ओके नाउ कुछ पेपर साइन किए थे, मैंने साइन किया था, डील हुई थी, याद है आपको? हाँ बिल्कुल, आपने पेपर साइन किए थे। करेक्ट। लेकिन पढ़े थे क्या? वो जो पेपर्स आपने साइन किए थे ना भाभी जी, वो कोई पार्टनरशिप के पेपर नहीं थे, बल्कि आपकी पूरी जायदाद इंक्लूडिंग योर पर्सनल बैंक अकाउंट्स मेरे नाम करने वाले पेपर्स थे। ओके, मुझे पता है आप वो प्रैंक करें जो आप सिली सा प्रैंक सबके साथ करते हैं, वो करने की कोशिश करें। बाबा जी का पाप चढ़े तो मैं आपके साथ इस मामले में मजाक करूं भाभी जी। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद पढ़ के देख लीजिए। अच्छा खासा उस दिन पढ़ के साइन कर रही थी आप। अगर आप पढ़ लेती तो आपको समझ में भी आ जाता कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, चीट कर रहा हूं, फ्रॉड कर रहा हूं। लेकिन नहीं, आपको तो जल्दी थी पेपर साइन करके हमारे बीच में पार्टनरशिप स्टार्ट करने की। गलती आप ही की है ना भाभी जी, है कि नहीं? हा? मैंने कहा था आपसे भाभी जी कि पैसे का मामला है, किसी पे भी ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, अपने खुद के तेवर पे भी नहीं। लेकिन नहीं, आप तो 2-4 जीरो बढ़ाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी को जीरो कर बैठे। ये कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ? ऐसे मुझे धोखा नहीं दे सकते, सुना तुमने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे आप ये सोचो कि आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना पढ़े पेपर्स को साइन करने की? कैसे हुई? लालच? हाँ? लालच ही था ना वो। अरे मैं तो खुल के बोलता हूं कि हाँ मैं लालची हूं, मुझे पैसे का मोह है। आपका लालच लालच और मेरा लालच चीटिंग। नॉट फेयर ना भाभी जी। इन पेपर्स के बलबूते इतना उछल रहे हो, इतने डायलॉग दे रहे हो मुझे, रियली? ये लो, जब ये पेपर्स ही नहीं तो मेरा साइन किसका? हाँ? द डील इज ऑफ। वाओ भाभी जी, you know what? I like your style भाभी जी, I love your style। पर क्या है ना, ये आपके बाथरूम का गीजर नहीं है कि आपका जब मन किया आपने ऑन दबा दिया, जब मन किया आपने ऑफ दबा दिया। नो, होंडा किसी भी डील में घुसने से पहले डील की गहराई अच्छे से नाप लेता है, और आपको तो मैं पहले दिन से हेड टू टो नाप चुका हूं। आपको सीरियसली लगा कि 1000 करोड़ कमाने वाला आदमी आपके हाथ में बेवकूफों की तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थमा देगा? आई मीन, कितना अंडर एस्टिमेट करती हैं आप मुझे अभी भी। कम ऑन भाभी जी, थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। क्यों? मैं जान से मार दूंगी। जब मैं तुम्हारा ये सर निकाल के ना धड़ से अलग कर दूंगी, तब देखती हूँ तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। सुना तुमने? हम जानते हैं कि ये सब सुनकर वो आग बबूला हो जाएगी। हो सकता है वो आप पर जानलेवा हमला भी कर दे, लेकिन आपको ये सारा सच उसे बताना ही होगा। चलो अच्छा है, जान जाएगी भी तो प्यार के लिए। प्यार जीकर किया जाता है जनरल साहब, जान देकर नहीं। दोबारा ऐसा मत कहिएगा। क्यों?
प्यार करती हो मुझसे? हम क्या करते हैं हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। आप अभी अंतरा की ओर ध्यान दीजिए और जैसे ही वो आप पर जानलेवा हमला करे आपको उसी समय अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू करना होगा। दूसरा चरण मतलब? मतलब ये कि आपको बताना होगा कि आप जानते हैं कि उसी ने अपने भाई का कत्ल किया है। भाभी जी, होंडा अगर पैसा कमाना जानता है तो उसे ठीक से खर्च करना भी तो जानता है ना। आपके हर करतूत का सबूत है मेरे पास, स्पेशली आपके भाई विक्रम रावत के मर्डर का सबूत। ये होंडा मेरा राज कैसे जानता है? मैं सब जानता हूँ अंतरा, और अब गुड्डन के प्लान की वजह से तुम्हारे झूठ और फरेब के साथ साथ तुम्हारे राज का भी पर्दाफाश कर दूंगा मैं।